नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि दीपावली का मतलब कि दियों का त्यौहार। पिछले कई सालों से चाइना इस पर पूरी तरह हावी था, लेकिन पिछले चंद सालों से जो है 2 साल पहले या 3 साल पहले एकदम से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि नो चाइना, कि चाइना का कोई भी यूज़ किया हुआ सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तब से हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के दिए बनाने वाले, ये लोग दिन रात लगा के हम लोगों के लिए दिए बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक यहाँ पे जो है कारीगर है वो यहाँ पे इस मशीन को चलाकर दिए बना रही हैं और किस तरीके से उनको दिए की शेप दी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये मिट्टी के दिए ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है। मिट्टी होने के बावजूद टूट भी जाएंगे तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे कारीगर हैं इसको पूरी अच्छे तरीके से बना रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे ये बर्तन बनाए हुए हैं जो कि दीपावली की पूजा के टाइम काम आते हैं। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो कितने फैंसी टाइप के दिए भी बनाए हुए हैं जो कि लोगों के लिए एक अच्छी सौगात लेके आते हैं दीपावली की। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे मिट्टी के दियों का अंबार लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, और लेकिन हमारे साथ यहाँ के जो मेन कारीगर हैं वो भी हैं। वो देखिए किस तरीके से मिट्टी के दियों को कलरिंग की जा रही है, डिज़ाइन किया जा रहा है कि देखने में भी ये अच्छे लगे। हमारे साथ यहाँ पे कारीगर हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे। पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आपका नाम? कविता जी, जिस तरीके से मिट्टी के दियों का जो है पिछले 2-3 साल से चलन बढ़ा है, तो कितना काम आपका बढ़ा है? काम तो अच्छा बढ़ा है इस बार, काम तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है इस बार। हम ये लोग बागों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है इस बार तो हमारे से। क्या डिमांड इतनी हो गई कि डिमांड पूरी नहीं हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं दिन और रात लगा के पूरी फैमिली आप इस काम में को लगे हुए हैं। कितनी मुसीबतों के साथ मिट्टी कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं, वो पूरा बताएंगे आप थोड़ा? मिट्टी हमारी जग से आती है, और लेकिन मिट्टी की परमिशन नहीं मिल रही है हमें। कैसे इसको बनाते हैं वो पूरा बताएंगे आप थोड़ा? मिट्टी हमारी जग से आती है, और लेकिन मिट्टी की परमिशन नहीं मिल रही है हमें। ये तो पिछली बार भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो मिट्टी की परमिशन, तब से अभी तक आपको मिट्टी की परमिशन ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। तो ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लेके आ रहे ऑटो वगैरह में, नहीं तो हमें मिट्टी की कहीं से भी, हमने बहुतों से बात की, कहीं से भी परमिशन नहीं मिल रही है हमें। क्या वजह बोलते हैं कि किस वजह से आपको परमिशन नहीं दी जा रही? सरकार ने बंद की हुई है मिट्टी उठानी, तो हमारे लिए तो कुछ करो ना। जैसे हमें मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम, जैसे अभी ये दिवाली आई हुई है, दिवाली पे जैसे हमने दिए वगैरह बनाने, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मिट्टी के इस बार मिट्टी इतनी कम थी, तो कैसे डिमांड पूरी होएगी? जैसे कि आपने सुना कि मिट्टी जिस जगह की लगती है ये है जख एरिया, लेकिन जख से भी मिट्टी उठाने की गवर्नमेंट द्वारा किसी भी किस्म की परमिशन इनको नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाके सामान तो बना रहे हैं, लेकिन लोगों की जो डिमांड है, जिस तरीके से मार्केट में इस वक्त डिमांड बढ़ी हुई है मिट्टी के बर्तनों की, मिट्टी के दियों की, मिट्टी की चीज़, हर चीज़ बनाने की, कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इन कारीगरों को मिट्टी की परमिशन दी जाए कि ये अपनी मिट्टी लाकर पूरे तरीके से लोगों की डिमांड को पूरा करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिए बनाए गए हैं, इतने सुंदर दिए अभी तक तो नहीं बनते थे, लेकिन पहले तो इस तरीके के सिंपल दिए बनते थे, उनको इस तरीके के लाल रंग किया जाता था, लाल पीले रंग किया जाता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुंदर दिए, कढ़ाई किए हुए दिए जो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ को लेके डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। अब देखना ये है कि दीपावली तो 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद दीपावली है, लेकिन अब देखना ये है कि सरकार आने वाले समय में किस तरीके की परमिशन इनको देती है या नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सरकार के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मिट्टी की अपनी पूर्ति करते हैं और किस तरीके से लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं। नमस्कार। नाम? मोनिका चौहान।
मोनिका, जिस तरीके से आप पढ़ भी रही हैं, हालांकि आप इस फैमिली से बिलोंग्स नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये शौक, किस तरीके से ये शौक पड़ा आपको? मुझे नेचर के साथ कनेक्ट होना कोई शौक तो होता ही नहीं है, ये तो आपके अंदर से ही होता है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। तो बस यही चीज़ है, जस्ट आर्टिस्टिक है थोड़ा सा मेरा नेचर, तो बस इसलिए। क्योंकि हमारी इनके साथ बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने भी इतनी जल्दी इस काम को नहीं पकड़ा जितनी जल्दी आपने पकड़ा है। दैट्स मीन कि आपको इसमें काफ़ी लगन है। हाँ, लगन भी है और सिखाने वाले भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने तो दादू से भी सीखा और अंकल से, दोनों से सीखा है, तो सिखाने वाले पे भी डिपेंड करता है और सीखने वाले पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड तो करता ही है। तो क्या कहना चाहेंगी आप अपने जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं या आपके संगी साथी जो नेचर से प्यार नहीं करते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? प्यार तो सारे करते हैं, बट मीडियम नहीं हो पाता है किसी के पास। तो और ये भी है कि हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ता है। जो भी आपका हॉबी आपको अच्छी लगता है, जो आपको नेचर से कनेक्ट करता है, चाहे वो गार्डनिंग हो या फिर आप पोट्री कर रहे हो, तो आपको टाइम निकाल के कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।